राम जय राम जय जय राम। मेरे 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 राम जय राम जय जय राम। प्यारे 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 राम जय राम जय जय राम। हरे 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 राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम। आज प्रयास करेंगे राम जी का जन्म भी हो जाए। कल से कथा में थोड़ा भाव बदल जाएगा, इसलिए आज राम कृष्ण दो एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। इसलिए आइए भाव से, भगवान कृष्ण और राम दोनों एक ही हैं। दोनों केवल और केवल नारायण के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। आज भाव से भगवान कृष्ण का भजन हमें बहुत अच्छा लगता है, तो एक भजन कृष्ण का भी कभी कभी इच्छा रहती है सुनाने की। आइए भाव में डूबते हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन। हे मुरलीधर छलिया मोहन। हम तुमको ही दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन। हम तुमको ही दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन। हम तुमको ही दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन। हम भी तुमको दिल दे बैठे। कम पहले ही से कम तो न थे गम। पहले से ही कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। पहले से कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन। हम तुमको ही दिल दे बैठे। सब तालियों से भगवान कृष्ण का विजय। लेकिन दिल क्या कहता है? दिल कहता है तुम सुंदर हो। दिल कहता है तुम सुंदर
सुंदर हो। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो। आँखें कहती हैं दिखलाओ, दिल कहता है तुम सुंदर हो। आँखें कहती है दिखलाओ, दिल कहता है तुम सुंदर हो। आँखें कहती है दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहें कि ये बैठे तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहेंगे दे बैठे। हे मुरलीधर, सब भाव से भाई। हरि बोल। दिल क्या कहता? आपकी महिमा पुराणों में, वेदों में, कथाओं में बहुत सुनी है प्रभु, लेकिन महिमा कैसी है? महिमा सुन के हैरान है हम। 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 तुम मिल जाओ तो चैन मिले, महिमा सुन के हैरान हम। तुम मिल जाओ तो चैन मिले, महिमा सुन के हैरान है हम। तुम मिल जाओ तो चैन मिले, महिमा सुन के हैरान है हम। तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो किसी मन में बैठे। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो किसी मन में बैठे। मुरलीधर तो मेरे राम तुम्ही। मेरे तो मेरे राम तुम्ही। मेरे तो मेरे राम तुम्ही। मेरे तो मेरे राम तुम्ही। प्रभु योगेश्वर घन
श्याम तुम्ही मेरे तो मेरे राम तुम्हें प्रभु योगेश्वर गण श्याम कहीं धनु धारी बने कभी बंसी बजा धनु धारी बने कभी बंसी बजा जमु ना तट निर्जन मैं बैठे धनु धारी बने कभी मुरली बजा यमुना तट निर्जन मैं बैठे मुरलीधर मोहन तुमको ही दिल दे मुरलीधर ओम गणाधिपते नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ समति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं विराजिए पवन कुमार। कल धर्म की परिभाषा हम सबने सुनी। जो प्रकाश अंधकार को बढ़ावा दे, जो धर्म अधर्म को बढ़ावा दे और जो ज्ञान अज्ञान को बढ़ावा दे, उस धर्म को, उस प्रकाश को और ज्ञान को नष्ट कर देना भी धर्म है। दूसरे कारण, राम जी के जन्म के दूसरे कारण की कथा सुनाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर कैलाश के शिखर पर पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। कहते सुनो देवी, नारद श्राप और दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तही लगे अवतारा, कल्प एक कहीं लगे अवतारा। देवी सुनो, एक बार तुम्हारे गुरुजी ने हमारे गुरुजी को श्राप दे दिया था। इस कारण हमारे गुरुजी को पृथ्वी पर आना पड़ा, मजबूरी थी। अरे बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे गुरुजी कैसे श्राप दे सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बोले नहीं, तुम्हारे गुरुजी ने श्राप ही नहीं दिया, कहां तक पहुंच गए? बोले कहां तक पहुंच गए? बोले बहुत सी गालियां दी। अरे बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे गुरुजी ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और फिर मेरे गुरुजी तो तुम्हारे गुरु को भी गुरु मानते हैं, भला वो श्राप कैसे दे सकते हैं? उनके तो इष्ट हैं, उनके ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, भगवान हैं, वे श्राप नहीं दे सकते। कोई बात हो गई हो, जरूर तुम्हारे गुरुजी ने कुछ गड़बड़ किया होगा। पार्वती अम्मा अपने गुरुजी को नहीं कहती कि जरूर तुम्हारे गुरुजी ने कुछ गड़बड़ किया होगा, मेरे गुरु को हो सकता है श्राप दिया होगा, देना पड़ा हो मजबूरी में। गिरिजा चकित भई सुन पानी, गिरजा चकित भई सुन पानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। पार्वती जी एकदम चौंक गई, बोली ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये मुझे तो नहीं लगता ऐसा हुआ होगा, मुझे लगता है कि कोई गलती हुई होगी तुम्हारे गुरु जी, क्योंकि वे नारद जी जो हमारे गुरु हैं, वे विष्णु भगवान के भगत हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा एक बात करिए, मुझे एक बात बताइए, क्या देवी बोलो, क्या पूछना चाहती? कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना। अच्छा ये बताओ, हमारे गुरुजी ने आपके गुरुजी को श्राप क्यों दिया? आपके गुरुजी यानी रमापति भगवान विष्णु ने क्या अपराध कर दिया ऐसा? मुझे विस्तृत बताओ। यह प्रसंग मोहि
कहु पुरारी। यह प्रसंग मुनि कहो पुरारी। मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि मन मोह अचरज भारी। यह प्रसंग मुई कहो, मुझे इस प्रसंग को विस्तार से सुना। मेरे मन में अपने गुरु के प्रति अति प्रेम अति मोह है। मैं गुरु के बारे में एक शब्द भी सुन नहीं सकती। मुझे इस प्रेम पर आश्चर्य होता है, शंका होती है। मुझे ये विस्तृत करके इस प्रसंग को सुनाओ ताकि मैं समझ सकूं ऐसा हुआ कैसे। भगवान शंकर कहते हैं देवी, मुस्कुराए भगवान, खिलखिलाए, बोले बेहसी महेश, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई। भगवान शंकर बोले सुनो देवी, इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है और ना कोई मूर्ख है। बोले फिर क्या है? ज्ञानी नहीं है, मूर्ख नहीं है, फिर क्या है संसार में? लोग कैसे हैं? जही जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। ये सब भगवान की माया है। भगवान जिसे जैसा चाहते हैं वैसा उससे कराते हैं। सब ही नचावत राम गोसाई और नाचत नर मरकट की नाई। भगवान जिसे जैसे चाहता है उससे वैसे करा लेता है। पत्ता तक हिलता नहीं। सुनो देवी, भगवान की आज्ञा के बिना, भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की कृपा के बिना पत्ता तक हिलता नहीं। खिले न कोई फूल तेरी सत्ता के बिना, हे प्रभु मंगल मूल। देवी, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता, हवा नहीं चलेगी, फूल खिल नहीं सकता, सूर्य नहीं निकल सकता, चंद्र दिख नहीं सकते। भगवान जो चाहें जैसे चाहें वे कर सकते हैं। वे कौन है? समर्थ सामर्थ्यवान है मेरे प्रभु। सुनो ऐसा हुआ क्यों? विस्तृत घटना सुनाते हुए भगवान भूत बावन भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं देवी सुनो, नारद जी ने राजा दक्ष के जितने भी पुत्र हुए सबको दीक्षा दे दी और सन्यासी बना दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया है, 2 घड़ी कहीं रुकोगे ही नहीं। और रुकोगे तब ना किसी को दीक्षा दोगे, किसी को समझा पाओगे कि क्या रखा है परिवार में, संसार में। तो नारद जी 2 घड़ी कहीं रुकते ही नहीं है, 2 घड़ी भी कहीं नहीं रुक पाते। इसलिए 2 बात की चल दी है, 2 बात की चल दी है, श्राप की वजह से। एक दिन नारद जी गंगा की तलहटी में घूम रहे थे, बीड़ा बजा रहे थे, प्राकृतिक दृश्य था, आनंद था, प्रसन्नता थी, मन गदगद था। और वहां देखी एक बहुत सुंदर कुटिया, और कुटिया में घुसे तो एकदम भक्ति में वाइब्रेशन था, भक्ति में वातावरण था। बैठ गए वहीं, और बैठने के बाद नेत्र बंद करिए और बीड़ा बजाना शुरू किए और एकदम भाव में डूब गए, नारायण का जाप करने लगे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 विष्णु नारायण भगवन नारायण विष्णु नारायण भगवन नारायण शिव नारायण हरि नारायण शिव नारायण हरि नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। ये जाप करते 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 कितना समय बीत गया नारद जी को ही पता नहीं। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाध।
भगवान के जाप में, भगवान के ध्यान में, भगवान की कथा में, भगवान के मनन में कितनी बड़ी शक्ति है। श्राप बाधित हो गया।